क्या फर्क पड़ता है कि हम कैसे हैं, लोगों ने जैसी सोच बना ली हम ऐसे हैं। हाय गाइस, दिस इज कुलदीप सैनी और आज की वीडियो शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, जिसमें एक फकीर बाबा की स्टोरी है जिनके ना ही हाथ हैं और भीख से दी हुई, जो लोगों द्वारा भीख दी हुई होती है, उससे अपनी जीवन याचिका चलाते हैं। एक बार क्या होता है कि वो बाबा अपने गार्डन में भीख मांगते हुए रहते हैं और एक नौजवान बच्चे को एक खुरापाती सूझती है, क्यों ना बाबा को परेशान किया जाए, बाबा से कुछ ना कुछ पूछा जाए। तो इस चांस में रहता है कि बाबा कब फ्री हो। एक दिन उसको मौका मिल जाता है और वो बाबा के पास जाता है। बाबा से वो बोलता है कि बाबा, मैं अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं कुछ आपसे क्वेश्चन करने की हिमाकत करूं, क्वेश्चन करने की कुछ पूछूं। तो वो बोलता है हाँ बेटा पूछ सकते हो, क्योंकि बाबा को लग रहा था हाँ ये मेरे मज़े लेने आया है, लेकिन अब बच्चा था तो बाबा करते भी किया। तो वो बोलते हैं हाँ बेटा पूछो, क्या पूछना है आपको। तो वो बोलता है बाबा आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। तो वो बोलता है बेटा यहाँ पर जो लोग आते हैं, शाम के टाइम पर आते हैं गार्डन में, वो भीख में मुझे कुछ दे आते हैं और मैं उससे अपनी जीवन याचिका चलाता हूँ। फिर वो बोलता है बाबा एक क्वेश्चन और पूछना है कि बाबा आपके हाथ नहीं है लेकिन आप फिर भी खाना कैसे खाते हैं। तो बाबा बोलता है कि दूर वो एक लड़का दिखाई दे रहा है आपको, वो अपने शाम को यहाँ पर भीख मांगता है। जब लोगों को यहाँ आना जाना कम हो जाता है तो वो कॉलोनी में जाकर भीख मांगता है, और उसको जब वो रोटी पानी और कुछ और मिल जाता है तो वो मेरे पास आता है, मैं उसे अपने पास बुलाता हूँ और मैं अपनी भीख में दिए हुए पैसे, जो मुझे भीख में मिले हुए पैसे हैं, मैं उसको देता हूँ और वो मुझे खाना देकर चला जाता है। इसके बाद लड़के के दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है। तो वो बोलता है बाबा तो आप खाना मिल जाता है, आपके हाथ नहीं है, तो आप खाना खाते कैसे हैं। तो वो बोलता है बस खाना आ जाता है तो मैं यहाँ बैठकर राह चलते लोगों से बोलता हूँ भगवान आपके हाथ पैर सलामत रखे, कोई मुझे खाना खिला दे तो भगवान आपके हाथ पैर सलामत रखेगा। इस बात को सुनकर वहाँ के लोग मेरे पर दया खाकर मुझे खाना खिला देते हैं अपने हाथों से, और कुछ लोग मेरे 8 दिन 10 दिन 15 दिन तक लगातार मुझे खाना खिलाकर चले जाते हैं। इस तरह से मैं अपना खाना खाता हूँ। तो लड़का फिर बोलता है कि बाबा आपको तो पानी पीने में भी परेशानी होती होगी, पानी कैसे पीते हैं आप। तो इस पर बाबा बोलता है कि बेटा ये घड़ा देख रहे हो, इसको मैं पैर से उड़ेल देता हूँ और एक कप में जो उसका सरैया होती है उसमें जब पानी भर जाता है तो पशुओं की तरह मैं उस पानी को पी लेता हूँ। लड़का और भी खुरापाती था, लड़का बहुत ज़्यादा खुरापाती था। तो लड़के के दिमाग में और भी क्वेश्चन दौड़ता है। बाबा बुरा ना मानो तो एक क्वेश्चन और पूछूं। बोलता है बाबा हाँ पूछो बेटा। तो उस पर बोलता है कि बाबा आपको यहाँ पर मच्छर भी काटते होंगे, तो आप क्या करते हो। तो इस पर बाबा जवाब देते हैं अगर मुझे मच्छर काटते हैं तो मैं लेट लेट कर उन मच्छरों को भगाने की कोशिश करता हूँ। जैसे जल से मछली को निकाल लिया जाता है जब मछली लेटती हुई घूमती है, इसी तरीके से मैं लेटता हुआ घूमता हूँ और मच्छर मेरे उड़ जाते हैं। तो इस पर बच्चा जवाब देता है कि लानत है आपकी ज़िंदगी पर, लानत है आपके शरीर पर। इस पर बाबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि आपने जो बोला सही है कि लानत है मेरी ज़िंदगी पर, वो बात सही है, लेकिन आपने बोला लानत है मेरे शरीर पर, ऐसा कभी मत बोलना। क्यों? क्योंकि जिनके पास ये शरीर नहीं है उनसे पूछो इसकी कीमत। हमारे शरीर का एक एक अंग कीमती है, हमारी आँख, हमारी नाक, हमारे दांत सब हमारे कीमती हैं। बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई देकर भी इस सब शरीर को नहीं खरीद पाते हैं। तो आगे से कभी भी इस शरीर को लानत मत बोलना। मेरे पास हाथ नहीं है इसका मुझे गम नहीं है, लेकिन मेरे पास बाकी सारी चीज़ें हैं, मैं अपनी जीवन याचिका अच्छे से काट रहा हूँ। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आजकल के नौजवान ऐसे हैं जिनको ये अनमोल शरीर मिला है, लेकिन वो इस अनमोल शरीर का बहुत सारी गलत चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं। धूम्रपान हो गया, नशा वगैरह हो गया, इन सब में करके वो अपने इस अनमोल शरीर का नष्ट कर रहे हैं। तो कृपया करके आप इस शरीर का नष्ट ना करें और अपने जीवन को, अपने इस शरीर को पूरी मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ अपने जीवन में कुछ नया करने की कोशिश करें, जिससे कि समाज में आपका नाम रोशन हो, आपके माता पिता का नाम रोशन हो, आपके घर परिवार का नाम रोशन हो, साथ में आपका भी नाम रोशन हो। तो ज़िंदगी में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलिए तो वीडियो की एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी लास्ट में ज़रूर बताना, और डेली मैं अपनी